आजमगढ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का 87वां जन्मदिन राष्ट्रीय लोक दल के तत्वाधान में अंबेडकर पार्क में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल मोहम्मद महमूद खान ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह की राजनीति के माध्यम से देश और समाज में की गई उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। वे कई बार लोकसभा में सांसद रहे, एक बार राज्यसभा में भी रहे और कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे। जो भी विभाग उनको मिला उसे उन्होंने बखूबी निभाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, तय एमएसपी लागू करने की दिशा में उन्होंने अपनी बातें मजबूती से रखी। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ अपना जीवन बिताया। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उनके खाद्य मंत्री रहते हुए जिस समय सरकार के खाद का दाम बढ़ाने का फैसला लिया था, संसद में उन्होंने इसका विरोध किया। प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए उन्होंने कंप्यूटर युक्त नवीन प्रणाली लागू करके आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल दिया। उनके समय से लखनऊ में भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम से हवाई अड्डे का नामकरण किया गया। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पतिराम यादव ने कहा कि किसान हित के लिए चौधरी अजीत सिंह निरंतर संघर्ष करते रहे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राममिलन चौहान, मनोज कुमार सिंह, मोहम्मद अकमल आजमी, सलाहुद्दीन, फिरोज अहमद, संतोष बेनकंसी, दिनेश यादव, दिनेश प्रजापति, विधि सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। महमूद खान, जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज कार्यक्रम हम लोग चौधरी साहब की जयंती मना रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह क्या है जयंती के बारे में कुछ बताइए। एक गोष्ठी कर रहे हैं हम लोग। चौधरी साहब के बारे में बता रहे हैं कि चौधरी साहब बहुत ईमानदार नेता थे। इतने दिन तक राजनीति किए, मंत्री रहे कई टर्म और अच्छे विभाग थे। खाद्य था, उड़ियन था, लेकिन एकदम बेदाग छवि के थे। उनके ऊपर कोई एक पैसे का चार्ज नहीं लगा सकता आज के इस दौर में। हम प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय लोकदल। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक रहे, आज उनकी 87वीं जयंती थी, जिसको हम लोगों ने एक सादगी और ईमानदारी चौधरी साहब के प्रतिमूर्त आज विचारों पर चर्चा हुआ। चौधरी अजीत सिंह जी बहुत बड़े आईटीएन भी थे देश के। जब कंप्यूटर भारत में नहीं था तो चौधरी साहब पति पत्नी दोनों लोग अमेरिका में IBM जैसे बड़ी संस्था के साथ कंप्यूटर इंजीनियर रहे। 87 में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के निधन के बाद जब चौधरी अजीत सिंह जी आए भारतीय राजनीति में, तो लग्जरी जीवन जीने वाला जो हमेशा एसी में रहा हो, वह भारत की सड़कों, गलियों और किसानों के साथ खेत और खलिहानों का दौरा किया। राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने खड़ा किया। राष्ट्रीय लोकदल आज भी चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत दिल से याद करती है। चौधरी साहब की बातों को, चौधरी साहब के साथ बिताए गए पलों को जब याद आता है तो लगता है कि भारतीय राजनीति का वह महान व्यक्तित्व जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ किसान आंदोलन के लिए लड़ता रहा, और किसान आंदोलन में ही चौधरी साहब को कोरोना हुआ और उनका निधन हुआ। वह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य था कि एक बहुत बड़ा साया हम लोगों के ऊपर से हटा, लेकिन यह सौभाग्य भी हुआ कि चौधरी साहब ने क्या कहा गया है, होत बीरवान के होते चिकने पान, ऐसा पुत्र उन्होंने पैदा किया जयंत चौधरी जी को, जो आज राष्ट्रीय लोकदल को बखूबी ईमानदारी के साथ चला रहे हैं। 3 पीढ़ी के इतिहास को वो आगे बढ़ा रहे हैं और किसान हित के लिए आज हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। भाई महमूद खान साहब हमारे जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर सुरेश यादव जी यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय पतिराम यादव जी मौजूद हैं। ये आप लोग बड़े संघर्षशील, बड़ा लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है। बीजेपी की सरकार में आज हम लोगों ने चौधरी अजीत सिंह के जयंती पे संकल्प लिए हैं कि गठबंधन हमारा नीतियों पे है।
अगर किसान का हित नहीं होगा, किसी दलित, किसी मजदूर, किसी अल्पसंख्यक का अहित किया गया, तो आने वाले दिनों में हम डीएम और कप्तान साहब को घेरेंगे, सरकार में रह करके भी इनको चलाने नहीं देंगे गलत नीतियों का। जिसका जीता जागता उदाहरण है, 40 लाख रुपया आजमगढ़ महोत्सव के नाम पर आया। 40 लाख रुपया में आजमगढ़ महोत्सव मनाया गया। मैं पूछता हूँ किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, उनके परिवार को कहीं कोई याद नहीं किया गया। सरकारी मीटिंग बना दी गई, भाजपा के कुछ लोग जाकर के फोटो खिंचा करके अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आजमगढ़ महोत्सव का कोटा पूरा हो गया। आजमगढ़ की धरती अल्लामा शिबली नोमानी की धरती है, काफी साहब की धरती है, हरिओम उपाध्याय की धरती है, राहुल सांकृत्यायन की धरती है। ऐसे धरती को अगर याद करना था तो सारे राजनीतिक दलों को जुटाकर आजमगढ़ के अच्छे लोगों को लेकर के आजमगढ़ महोत्सव मनाना चाहिए था। जिलाधिकारी महोदय ने यह गलत काम किया है। आप जान लो, आज भी जो क्षेत्र से रिपोर्टें आ रही हैं, वहाँ कहीं न कहीं अधिकारी लोग गरीबों और दलितों और मजलूमों और अल्पसंख्यकों के साथ जाति हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल अब सरकार में रख के भी चुप बैठने वाली नहीं है। इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो इनको जरूरी कामों पर ज्ञापन देंगे, फिर इनको घेरने का भी काम करेंगे।